दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी आदरणीय हमारे संजय बाबू, गुरु भक्ति ने सुमित्रा माता जी एवं गुरु भक्ति रीता दीदी जी, आज हम लोग 1 फरवरी 2024 ईस्वी में प्रवेश कर गए हैं। कितना सौभाग्य का समय है, हम लोग सत्संग में सम्मिलित हैं। यह सबों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं उसी को सत्संग का अवसर मिल पाता है। तो यह जो सत्संग हो रहा है गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है। मैं सत्संग योग से पाठ कर रहा था, उसमें जगजीवन साहब की वाणी को सुन रहे थे। साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा आनहु नाही, नाम भरोसे रहो। संत महात्मा एक अवलंब देते हैं, एक आधार देते हैं, एक संयोग और संबल देते हैं। किसका संबल? जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का संबल होता है, परिजन का संबल होता है, लेकिन संत महात्मा जो अवलंब देते हैं बड़ा अद्भुत अवलंब, मतलब कहते हैं कि नाम का भरोसा रखिए। नाम जो हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है नाम जपने के लिए और जो ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, कहते हैं उसका भरोसा रखो। ऐसा संत महात्मा क्यों कहते हैं कि नाम का भरोसा रखो? संत महात्मा को यह कहना चाहिए कि धन का भरोसा रखो, परिजन का भरोसा रखो, जमीन का भरोसा रखो, घर का भरोसा रखो, जो बैंक बैलेंस है उसका भरोसा रखो। ऐसा नहीं कह करके कहते हैं नाम का भरोसा रखो। ये नाम क्या है? नाम कहते हैं शब्द को। नाम जो संत महात्मा सुझाते हैं, जो बताते हैं, वही नाम। अन्यथा अपने मन से मन गढ़ंत नाम नहीं लेना है। जब संत महात्मा नाम लेने के लिए बतलाते हैं तो वह नाम प्रभावशाली होता है, प्रभावकारी होता है और हमारे मन को प्रभावित भी करता है। तो जो नाम है कितना सक्षम और सबल है, जिस नाम का भरोसा हमें रखना है, जो संत महात्मा बतलाते हैं। गोस्वामी जी के विचारों में यदि हम जानना चाहें, उन्होंने क्या कहा है? राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अब देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अरे बाबरे पगले, नाम जपो। किसका नाम? राम का, जो नाम सर्वव्यापक है, जो सार शब्द है, उस नाम को जपने के लिए कहते हैं। कहते हैं यह नाम क्या है? कहते हैं नाम निज नाव रे। अपनी नाव होती है ना, तो कोई भी पार हो जाता है, अपने मनो अनुकूल पार होता है। और दूसरे की नाव यदि हो तो कहते हैं तब पार होने में बड़ी कठिनाई है।
नाविक का मन होगा, मल्लाह का मन होगा, तब तो आपको ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा। तो अपनी जो नाव है वह नाम रूपी नाव है, और इस भवसागर से पार होने के लिए यह बहुत अच्छी नाव है, इसीलिए नाम लेना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज ने कितना अच्छा कहा है, नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमन नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, नाव का मतलब होता नाम। यह नाम जो है, नाम लेने से क्या होता है, कहते हैं नाम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होता है। सकल शिरोमणि नाव रे, सबसे श्रेष्ठ नाम होता है जो ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है, जो संत महात्मा बताते हैं वो नाम, जो सार शब्द है, उस नाम को यदि लेंगे तो कहता सकल शिरोमणि नाव रे। तो क्या करता है नाम, दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाव रे। दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाव रे। नाव रे नाव रे नाव रे सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। जो नाम लेते हैं कहते हैं उसमें शक्ति कितनी है, दूतर तारे। दूतर का मतलब था दुस्तर, जो कठिन है, भवसागर पार होना बड़ा कठिन है। उस कठिनता को सुगम और सरल बनाने वाला नाम होता है दूतर तारे, पार उतारे। और कहते हैं नरक निवारे नाव रे। हम नरक से यदि बचना चाहते हैं तो कहते हैं नाम ले लीजिए, जो नाम परमात्मा का है, भगवान का है। नाम लेने से कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह नाम निज नाव है और इसमें बहुत फायदा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कहते हैं भवसागर सूख जाएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। सुजन विचार करहु मन माही, हे सज्जन विचार कर लीजिए किस नाम के लेने से भवसागर पार होंगे। तो यही विचारणीय विषय जो है, यही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, किस नाम के लेने से हम भवसागर से पार होंगे। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे यो लीजिए साधु सुमरे संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं जो परमात्मा का जो नाम है वह अनंत है, हरि के 1000 नाम। लेकिन यदि संत महात्मा सुझाते हैं, बताते हैं, उस नाम के लेने से कहते हैं आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो नाम लेना चाहिए। नाम कितना काम करता है, एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा सेठ था, पुराने जमाने में सेठ होते थे। तो सेठ का मतलब ही होता है उनके पास बहुत धन संपत्ति होती है। तो उसका नाम था कारू सेठ। तो कारू सेठ के पास इतनी संपत्ति थी, उस जमाने में सबसे अमीर आदमी वही थे, इतना धनवान व्यक्ति था वो। लेकिन साधु महात्मा के प्रति विशेष सम्मान नहीं रखता था, आदर सत्कार नहीं करता था, और साधु महात्मा से कोई मतलब ही नहीं रखता था वो। एक दिन की बात है, एक संत उनके दरबार पर आता है, उसका नाम था सुलोमन, संत सुलोमन। देखिए, जो कोई अमीर आदमी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, परमात्मा ने जिनको धन दिया है, उनके दरबार में सबों की आशाएं लगी रहती है, दीनहीन की, गरीब की, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिसको अभाव है, जिनको बहुत ज़रूरत है, आपके यहाँ याचक बन के आता है, मांगने के लिए आता है, कुछ पाने के लिए आता है। तो हम लोग जो धर्मावलंबी हैं,
हमारा पुनीत कर्तव्य होता है यथासंभव गरीबों को सहयोग करिए, भूखे को खिलाइए, जो आपके दरबार पर आया है उसको खाली हाथ नहीं लौटने दीजिए। क्योंकि यदि आप इस तरह का पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, आपके खजाने में कमियां नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा आपके खजाने में देते रहेंगे। कल की जो सूचना मुझे मिली, रायगढ़ में हमारे संजय बाबू ने भंडारा किया प्रभु जी के नाम से, उनकी पुण्यतिथि थी। माता जी बोल रही थी कितना 1000 आदमी को खिलाए। तो यह जो पुनीत कर्तव्य है, जो पुण्य का काम करते हैं, खिलाने का गरीबों को, दीन दुखियों को, जो बेसहारा है उनके लिए, प्रभु जी के ही नाम से ही किए हैं, लेकिन किए तो सही, बहुत बड़ा पुण्य का काम ये है। इस तरह से जो बड़े आदमी होते हैं उनके पास परमात्मा सामर्थ्य देते हैं, उनके पास पूंजी भी देते हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा से धन में वृद्धि भी होती रहती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं पुण्य का काम, धर्म का काम करते रहते हैं। लेकिन कोई कोई अपवाद स्वरूप होता है जो नहीं करते हैं। तो अपवाद स्वरूप जो सेठ था, कारू सेठ, उनकी ही कहानी कह रहे हैं। तो एक दिन संत सुलोमन आए उनके दरबार में। तो कारू सेठ अपने महल से बाहर आता है, दरवाजे पर देखता है कोई महात्मा आए हैं। कारू सेठ महात्मा के प्रभाव को नहीं मानता था, न समझता था। वह आकर के कहता है संत सुलोमन से कि मैंने जो वस्त्रों को धारण किया है, मेरा वस्त्र इतना बेशकीमती है कि अभी वर्तमान समयों में कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहना होगा इतनी कीमत का। संत को किसी का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। तो सुलोमन ने कहा, ए कारू सेठ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक से एक इस पृथ्वी पर, धरातल पर पैसे वाले हैं, धनवान व्यक्ति हैं, जो कि बेशकीमती वस्त्रों को धारण किए हुए होंगे। ये तुम्हारा क्या वस्त्र है? फिर कारू सेठ ने कहा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि वर्तमान समय में इस धराधाम पर मुझसे अधिक संपत्ति किसी के पास नहीं हो सकती है। संत सुलोमन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, एक से एक धनवान व्यक्ति है इस धराधाम पर। कारू सेठ को बुरा लगा, वह आवेश में आ गया, अपमानित करता है संतों को, बिना कुछ दिए उन संत सुलोमन को अपने दरवाजे से लौटा देता है खाली हाथ। वो संत थे, अपना चले गए, उनको कोई गम नहीं था। देखिए, समय परिवर्तित होता है, बदलते रहता है। जैसे आज का जो समय है, चाहे वो शरीर के दृष्टि से देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से देखिए, या संपत्ति के दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए, जो समय है वह बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, बदलाव आता है। कारू सेठ का समय बदलता है, विपरीत समय आ गया। तो विपरीत समय आने से परेशानी में पड़ गया। यदि आप अच्छे कर्मों को करते रहते हैं तो जो विपरीत समय आने वाला होता है वो कटता है। क्योंकि संतों ने कहा है, संकट टारण सद्गुरु जी। यदि सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, यह सब शुभ कर्मों को जो करते हैं, आपके जीवन में जो संकट आने वाला है वो दूर होता है, कटता है। इसीलिए पुण्य कर्म, धर्म से जुड़े हुए रहना चाहिए, सत्संगों से जुड़े हुए रहना चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियां यदि आने वाली होगी भी तो वो दूर हो जाएगी।
अब देखिए कारू सेठ के जीवन में क्या घटना घटती है। एक ईरान का बादशाह कारू सेठ पर चढ़ाई करता है। संजोग से कारू सेठ हार जाता है, कारू सेठ को कब्जा कर लेता है। वह बादशाह ईरान लेके जाता है, वहाँ पर राज दरबार में उसे उपस्थित करता है। उसके बाद सहचर से, सिपाहियों से, मंत्रियों से सलाह करता है कि इस कारू सेठ को कौन सी सजा दी जाए। सबों ने एक स्वर से कहा इसको आग में जला दीजिए। सब ने एक स्वर से कहा। तो बोले ठीक है, तैयारी करिए। एक बहुत बड़ी अग्नि जलाई गई और जब आग धधकने लगी तो आदेश देता है कि कारू सेठ को उठा करके इसी धधकती आग में डाल दो। आज्ञा पा करके जो उनके आज्ञाकारी सिपाही थे वो उठाता है, कारू सेठ को उठाया। और कारू सेठ देख रहा है प्रज्वलित अग्नि है, धधकती आग है, विशाल आग है, डालते ही जल करके राख हो जाएगा। यह कारू सेठ देख रहा है। और उसी समय एकाएक उनको संत सुलोमन याद आता है। जैसे ही संत सुलोमन याद आया, अब जो उसको फेंकेगा उसी समय कहता हाय संत सुलोमन रक्षा करिए। तो जैसे कहा हाय संत सुलोमन रक्षा करिए, उसी समय जो ईरान का बादशाह था उन्होंने कहा ठहरो, रुक जाओ, इसको मत फेंकना अभी आग में। कारू सेठ से पूछता है कि अरे कारू सेठ, तू संत सुलोमन को जानता है जो इस समय में तुमने नाम लिया? कारू सेठ ने कहा हाँ जानता हूँ। पूछा गया कि कैसे जानता है, सो बताओ। तो कारू सेठ ने कहा था कि एक बार मेरे दरवाजे पर संत सुलोमन आए थे। नासमझी के कारण, मूढ़ता के कारण, मूर्खता के कारण मैंने उसका सम्मान नहीं किया, अपमानित कर दिया। वह संत कुछ तो बोला नहीं, अपमानित होकर के वो चला गया। मेरे मन में बड़ा अफसोस हुआ, मैं बड़ा दुखी रहा, अपराध बोध महसूस करने लगा कि ऐसे संत आए थे, मैं अहंकार बस, अज्ञानता बस उनका सम्मान नहीं किया और ऐसी दशा हो गई मेरी। मैं उस स्थिति में आ गया हूँ, आज मैं संसार से जा रहा हूँ। मैंने इतना अपकर्म क्यों किया, बुरा कर्म क्यों किया? संत के साथ इस तरह से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मुझे एकाएक संत सुलोमन याद आ गया। तो जैसे ही यह बात सुना, जो ईरान का बादशाह था उन्होंने आदेश दिया, कारू सेठ ने अंतिम में संत को याद किया है, इसीलिए इसको इस भयावह स्थिति से, जलाने से मैं मुक्त करता हूं, इसे अभय दान दे देता हूं। अब देखिए उसे मुक्ति मिल गई, अभय दान दिया गया। और क्या कहा उस ईरान के बादशाह ने? कहा कारू सेठ, तुम्हारी जितनी संपत्ति मैंने जीत करके ली है वह सारी संपत्ति मैं पुनः लौटा रहा हूं। संपत्ति भी आ गई, उसके बाद जान माल भी बच गया। इसीलिए कहते हैं नाम लेने से बड़ी कृपा होती है। तो साधु महात्मा का सम्मान और संत महात्मा जो बतलाते हैं वह नाम अवश्य जीवन में लेना चाहिए, रखना चाहिए। यदि आप साधु की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। साधु महात्मा यदि दरवाजे पर आ जाते हैं, ये समझिए बड़ा सौभाग्य है, बड़े सौभाग्य से आते हैं। तो इस तरह से जब सत्संग होता है, साधु महात्मा जब आपके यहाँ आते हैं, तो जितना बन पड़े उस हिसाब से आप सेवा कर दीजिए, क्योंकि साधु सेवा निष्फल नहीं जाता है, वो साधु सेवा पूरा फल देता है। संतवाणी में है साधु योगी पेखना, खाली हाथ न देखना। यदि साधु महात्मा आते हैं,
या साधु महात्मा के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, नहीं दर्शन करना चाहिए, कुछ न कुछ हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, दान करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको भी कुछ दे देना चाहिए। इस तरह से साधु महात्मा का दर्शन पर्शन जब करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। गुरु महाराज के दरवाजे पर, गुरु दरबार में, कुप्पा घाट में डॉक्टर लोग भी आया करते थे यदा कदा, जब आवश्यकता होती थी। एक जानवर के डॉक्टर आए थे गाय को देखने के लिए, उपचार किया गया, देखा भाला ठीक से। जब जाने लगे तो वो पैसा नहीं लिए, वो सोचे कि साधु महात्मा का आश्रम है, सेवा भावना से सेवा कर दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज ने कुछ रुपया दे करके सेवकों को भेजा कि फलाने डॉक्टर को पैसा दे आओ। डॉक्टर साहब के पास गए तो सेवकों ने कहा कि ये गुरु महाराज ने रुपया भेजा है आपके लिए, ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसे सेवा कर दिए थे, हम रुपया क्यों लेंगे, गुरु दरबार है, हमको मौका मिला तो हम सेवा कर दिए, हम जानवर के डॉक्टर हैं तो उस हिसाब से सेवा की। तो सेवकों ने कहा नहीं नहीं, गुरु महाराज ने कहा है ये मेरा आशीर्वाद है, बोलिएगा ले लेने के लिए। तब डॉक्टर साहब ले लिए। इस तरह से गुरु दरबार में लोग सेवा भी किया करते हैं। एक थे दांत के डॉक्टर, उन्होंने गुरु महाराज को देखा, दांत का ट्रीटमेंट किया, उसने भी पैसा नहीं लिया। फिर बाद में गुरु महाराज ने उनके लिए भी भेजा था रुपया कि कहिएगा कि ये आशीर्वाद स्वरूप है। अब देखिए किस तरह से लोग सेवा करते हैं। और सदगुरु महाराज क्या सिखाते हैं कि जो कोई सेवा करते हैं उसके बदले भी सेवा करनी चाहिए। यहाँ भी मैं आता हूँ, आप लोग बहुत सेवा करते हैं, सबके सब मिल करके, साधु समझ करके करते हैं, सत्संग समझ करके करते हैं। यह आप लोगों की सद्भावना, अच्छी भावना है। मैंने गुरु महाराज के विषय में पढ़ा है। जब गुरु महाराज दार्जिलिंग गए थे, दार्जिलिंग में वहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है मंदिर में। तो जब गए गुरु महाराज दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर दान पेटी रखी हुई थी। गुरु महाराज ने सेवकों से कहा कि पैसा निकालो। देखिए गुरु महाराज का पैसा है, तो सेवकों ने पैसा निकाला और गुरु महाराज ने कहा कि इसमें डालो। अब देखिए कितनी अच्छी प्रवृत्ति गुरु महाराज की रही है। संत थे, फिर भी उन्होंने कहा कि इसमें डालो। जब आप दान करते हैं, आपके धन में लाभ तो होता ही है, वृद्धि होती है, जो आसक्ति है वो छूटती है। दान करने से त्याग की प्रवृत्ति आती है। त्याग का मतलब होता है कि छोड़ना, अपने से जो दूर कर देते हैं, चाहे वो रुपया हो या वस्त्र हो या कुछ भी हो, उसको कहते हैं त्यागना। तो जब आप दान करते हैं तो आप तो छोड़ते हैं पैसे को। जब छोड़ते हैं तो जिस निमित्त छोड़ते हैं शुभ काम में लग जाता है और आपका एक त्याग हो गया। त्याग बहुत बड़ा धर्म होता है। महर्षि दधीची थे, आवश्यकता पड़ी देवताओं को उनकी हड्डी की। जानते हैं देवताओं ने कहा था आपकी हड्डी चाहिए, क्योंकि आपकी हड्डी से ऐसा शस्त्र बनाएंगे जिससे राक्षसों का संहार होगा। जानते हैं महर्षि दधीची ने सहर्ष वो हड्डी दान कर दिया था। गाय से चटवा दिया सब चमड़ा सब, उसके बाद जो हड्डी बची उससे शस्त्र बनाया गया, उससे युद्ध हुआ तो राक्षसों का संहार हुआ। ऐसे ऐसे सब त्यागी हुए हैं, वैरागी हुए हैं, दानी हुए हैं संसार में। तो संत महात्मा क्या कहते हैं? कहते हैं कि नाम लीजिए। जो नाम संत महात्मा बतलाते हैं उसको लेना चाहिए। यदि आप नाम लेते हैं तो होता क्या है? किसी भी शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं, मन से लेते हैं या बोलते हैं, उस शब्द में शक्ति होती है। एक दिन मैं पहले भी बता रहा था, जैसे आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये एक शब्द है।
मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्द है, और जो बोल रहा हूँ जिस तरह का शब्द मैं बोलता हूँ उसमें शक्ति होती है, पावर होता है, गुण होता है। यदि आप सत्संग की बातों को सुनते हैं, सत्संग की बातों में, शब्दों में शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, शांति होती है, सुकून मिलता है। सत्संग जब आप सुनते हैं मन में शांति मिलती है, मन में सुकून होता है। इसीलिए साधु महात्मा के बातों को सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो साधु महात्मा आपको नाम लेने के लिए कहते हैं, जैसे जप करने के लिए कहते हैं, तो यदि आप जप करते हैं तो उस शब्द में भी शक्ति है। कितनी शक्ति है? कहता है जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धियां मिलती है। आप बैठ करके भी जप करते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं अपना जप कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो संत महात्मा के द्वारा साहित्य है, जैसे शांति संदेश है, यदा कदा यदि आपके पास अवकाश मिलता है, उन वाणियों को यदि आप पढ़ते हैं, उन वाणियों को पढ़ने से आपके मन में शांति आती है, बड़ा लाभ होता है और सद्गुरु की बड़ी कृपा होती है। क्योंकि वो जो शब्द है शांति संदेश में जो प्रकाशित शब्द है, अथवा संत महात्मा के जो साहित्यों में शब्द है, कोई भी किताब संत महात्मा का यदि आप पढ़ते हैं, उन शब्दों से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। यदि आप उन शब्दों से जुड़ते हैं तो उन शब्दों में जो शक्ति है वो आप में आती है। जैसे जो नेटवर्क है, नेट से जुड़े हुए हैं तब तो काम करता है मोबाइल, उसी तरह से जो संत महात्मा की वाणी है, उन वाणी से आप जुड़ते हैं, पढ़ते हुए जुड़ते हैं अथवा जप करते हुए भी जुड़ते हैं। तीसरी बात, यदि आप ध्यान करते हैं, उनका रूप यदि आपके मन में आता है, ख्याल यदि आता है, उससे भी आप जुड़ते हैं। एक तो पढ़ करके जुड़ते हैं, जप कर कर जुड़ते हैं, और तीसरी बात ध्यान कर कर। यदि आप ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, कहीं हैं, यदि समय है आपके पास तो जरूर सदगुरु महाराज को याद करिए, ख्याल करिए। तो क्या होता है, यदि आप याद करते हैं उसमें उनकी दया होती है, कृपा होती है। आपके सामने में अचार नहीं है, अभी खाए भी नहीं है, बाद में कभी खाए होंगे पहले। यदि आप आम के अचार को याद करिएगा, याद करते ही मुंह में पानी आ जाएगा, ये नेचुरल है। याद करते 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 मुंह भर जाएगा आपका। ऐसा क्यों होता है? जबकि अचार मुंह में है नहीं, हम खा भी नहीं रहे हैं, फिर पानी क्यों आता है? जितना रूप है संसार में, अचार में भी तो एक रूप है, जितना रूप है उसमें गुण है, सबका अलग अलग गुण है। आम के अचार में खट्टा का गुण है, उस रूप को जो आपने याद किया, इसीलिए वह खट्टा गुण आपके शरीर पर इफेक्ट करता, प्रभाव डालता है। देखिए, याद करने से, याद जब करते हैं तो वह जो खट्टा वाला गुण है वो प्रभाव डालता है आपके शरीर पर, तो मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह से जो संत सद्गुरु हैं, यदि उनको याद करेंगे तो उनमें तो अच्छा गुण है। कहते हैं सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। साधारण पुरुष नहीं होते हैं संत सद्गुरु। तो यदि उनको आप चलते फिरते उठते बैठते याद करते हैं तो आप उससे कनेक्ट होते हैं, जुड़ाव होता है। जैसे मान लिया जाए आपका संबंध या दोस्ती मोदी जी से हो, अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यदि आपका जुड़ाव रहता है उससे, मान लिया जाए प्लेन में जा रहे हैं, कोई कठिनाई हो जाती है, आप फोन कर देते हैं उनको तो तुरंत समाधान हो जाता है, होता है ना ऐसे, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ठीक उसी तरह से संत जो होते हैं वो संसार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, शरीर से नहीं शक्ति से। उनके पास अद्भुत शक्ति होती है, अतुलित बलधामा। उसके बाद ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर होते हैं, और शुभ गुण आगर, मंगलदायक संत होते हैं। यदि उनको आप याद करते हैं, आपके जीवन में जो खरमंगल होने वाला है वो मंगल में बदल जाएगा। अभी जो हम लोग याद कर रहे हैं, किनको याद करना? सदगुरु को।
सत्संग के माध्यम से याद कर रहे हैं ना, तो सदगुरु का आवाहन है ये। जैसे देवी देवता का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो सदगुरु का जो आवाहन है, बुलाए जो हैं, इससे उनकी कृपा होती है, क्योंकि वो मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति सदगुरु को बुलाए हैं स्मरण के आधार पर, याद के आधार पर, सत्संग के माध्यम से। इससे क्या होती है, उनकी कृपा होती है। भले वो दिखते नहीं है, जैसे आचार देख तो नहीं रहे, मुंह में भी आचार नहीं है, लेकिन खट्टापन है उनमें, तो पानी ला देता है मुंह में। अभी याद करके देख लीजिए। ठीक उसी तरह से सदगुरु महाराज सूक्ष्म रूप से हैं, नजर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन याद तो कर रहे हैं। इन यादों में सदगुरु महाराज आते हैं, कृपा करते हैं। यह जो सदगुरु के प्रति सेवा भावना है, तो सदगुरु का भी तो कर्तव्य होता है। यही सेवा आप जो करती हैं, और मुझे कुप्पा घाट से बुलाए हैं, ये भी एक सेवा है। साधु महात्मा को घर पर बुलाए हैं, इससे भी कृपा होती है, आशीर्वाद बनता है। तो यह भावना आपकी जो है, इसी कारण से आपके इस विवाह के कार्यक्रम में मंगल होगा, शुभ होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा, क्योंकि गुरु महाराज के प्रति आपकी आस्था है। और गुरु महाराज सूक्ष्म रूप से खड़े होकर के सब कार्यक्रम कराएंगे, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। ऐसा गुरु महाराज से प्रार्थना भी है। आप लोगों की जो भावना होती, उसके अनुरूप मैं कह देता हूं कि फलाने व्यक्ति ने कहा है, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित किया है, कृपा भी होती है, आशीर्वाद होता है गुरु महाराज का। मैं आज के सत्संग के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। तो गुरु का नाम लेते रहिए, सत्संग करते रहिए, इसी में लोक और परलोक बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।